उससे दूर रहो जो तुम्हारे सामने तो मीठी मीठी बातें करता है, परंतु तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह विष से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध डाला जाता है। मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को आग लगाने से पूरा जंगल जल जाता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में विष होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य उससे तृप्त हो जाता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो आपकी हैसियत से ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। यदि किसी का स्वभाव अच्छा है तो और किस गुण की आवश्यकता है। यदि मनुष्य के पास प्रसिद्धि है तो अन्य अलंकारों का क्या मूल्य। प्रत्येक पड़ोसी राज्य शत्रु है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा न करें, यह तुम्हें नष्ट कर देगा। इंसान को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोग भी पहले काटे जाते हैं। एक बार जब आप किसी चीज पर काम शुरू कर दें तो असफलता से न डरें और न ही उसे छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक महिला की जवानी और सुंदरता है। धनुर्धर द्वारा छोड़ा गया तीर किसी एक व्यक्ति को मार भी सकता है और नहीं भी, लेकिन बुद्धिमान लोगों द्वारा रची गई युक्तियां गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार सकती हैं। जैसे ही भय निकट आए उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दो। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूँ, परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊंगा। जब आप गहराई से सोचें और इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर पालें, तभी आगे बढ़े। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर तरफ फैलती है। जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा होता है वह भय और दुहक का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुहकों की जड़ मोह है। सुखी रहने के लिए मनुष्य को मोह का त्याग करना चाहिए। जो अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता, जीत नहीं सकते। सेवक को कर्तव्य पालन के समय, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य के समय परखें। भले ही कोई सांप जहरीला न हो, फिर भी उसे जहरीला होने का दिखावा करना चाहिए। भगवान लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते, उनका निवास हमारी भावना, हमारे विचारों में है। इस भावना के माध्यम से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। अभ्यास में लाए बिना ज्ञान खो जाता है, अज्ञान के कारण मनुष्य खो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और स्त्री पति के बिना खो जाती है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो फिर मिल सकते हैं, परंतु यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिलता। पहले 5 वर्षों तक अपने बच्चे के साथ एक प्रिय की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटते रहना। जब वे 16 वर्ष के हो जाएं, तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। जो व्यक्ति दिव्य पद तक पहुंचना चाहता है, उसे वाणी, मन, इंद्रियों और दयालु हृदय की पवित्रता की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक दर्पण में एक व्यक्ति का चेहरा झलकता है, उसी प्रकार मित्रों की पसंद में उसका व्यक्तित्व झलकता है।
व्यक्ति को दोस्ती और परिचय बनाते समय हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके दोस्त एक तरह से उसके आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का ही विस्तार होते हैं। यह विचार त्याग दें कि लगाव और प्यार एक ही चीज हैं, जबकि वे दुश्मन हैं। यह आसक्ति ही है जो सारे प्रेम को नष्ट कर देती है। हमें जो बीत गया उसके लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, नहीं हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। पृथ्वी सत्य की शक्ति पर टिकी हुई है। यह सत्य की शक्ति ही है जो सूर्य को चमकाती है और हवाएं चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हैं। कभी भी यह प्रकट न करें कि आपने क्या करने के बारे में सोचा है, बल्कि बुद्धिमानी से इसे कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इसे गुप्त रखें। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह आवश्यकता पड़ने पर न तो ज्ञान और न ही धन का उपयोग कर सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी गलतियों को स्वयं करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। अशिक्षित मनुष्य का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही उसे कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक शत्रु की कमजोरी का पता न चल जाए, तब तक उससे मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। जो नीच मनुष्य दूसरों के गुप्त दोषों की चर्चा करते हैं, वे चींटियों के झुंड में भटकने वाले सांपों की भांति स्वयं को नष्ट कर लेते हैं। हमें उन लोगों को नरम बनाना है जो कठोर हैं। जो लोग दूर हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारे लिए बुरा करते हैं तो हमें अपना लक्ष्य समझकर भी उनसे सदैव प्रेम करना चाहिए। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और मनभावन शब्द। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। हर दोस्ती के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना कोई मित्रता नहीं होती। ये एक कड़वा सच है। विद्वान व्यक्ति को लोग सम्मानित करते हैं। एक विद्वान व्यक्ति अपनी शिक्षा के लिए हर जगह सम्मान पाता है। दरअसल विद्वान को हर जगह सम्मान मिलता है। जिस बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती, उसके माता पिता ही शत्रु होते हैं। वह किसी भी सभा में हंसों के बीच में हंसों के समान खड़ा रहता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मर जाता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणाम अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परमधाम चला जाता है। एक अच्छी पत्नी वह होती है जो सुबह अपने पति की माँ की तरह सेवा करती है, दिन में बहन की तरह प्यार करती है और रात में वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। यह प्रकट न करें कि आपने क्या करने के बारे में सोचा है, बल्कि बुद्धिमान सलाह से इसे कार्यान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इसे गुप्त रखें। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, तब तक अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु आसन्न है तो आप क्या कर सकते हैं? जिस प्रकार यह जानना असंभव है कि तैरती हुई मछली कब पानी पी रही है, उसी प्रकार यह पता लगाना असंभव है कि कोई सरकारी कर्मचारी कब पैसे चुरा रहा है। दंडाधिकारी की अनुपस्थिति में बलवान निर्बल को निगल जाएगा, परंतु उसके संरक्षण में कमजोर लोग ताकतवर का विरोध करते हैं। मोह के समान कोई शत्रु नहीं है और क्रोध के समान अग्नि नहीं है। भगवान मूर्तियों में नहीं होते, आपकी भावनाएं ही आपके भगवान हैं। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, यद्यपि वास्तव में वह दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह भले ही पास में हो फिर भी बहुत दूर है। सांप, राजा, बाघ, डंक मारने वाला ततैया, छोटा बच्चा।
दूसरों का कुत्ता और मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। वर्षा जल के समान कोई जल नहीं है, स्वयं के समान कोई शक्ति नहीं, आँखों के समान ज्योति नहीं, और अन्न से अधिक प्रिय कोई धन नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक बच्चे की समझदारी भरी बात का भी उपयोग करेगा। समुद्र पर जो वर्षा होती है वह व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति के लिए भोजन भी वैसा ही है। धनवान का दान व्यर्थ है, और दिन के समय जलता हुआ दीपक व्यर्थ है। मैं उन लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया मैं इसे अकेले भी कर सकता हूँ। कोई भी उपदेश किसी दुष्ट व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति नहीं बना सकता। जिस तरह दूध और घी की कोई भी सिंचाई नीम के पेड़ को मीठा नहीं कर सकती। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा न करें जो ज्ञात विश्वासघाती हो। दोस्तों, इस विषय पर हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।